मैं उसी गांव का चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर 7 लाख का काम उस गांव करोड़ का मैंने ना कराया हो तो आप जब मुझे बताइए। वो तो ये कहते हैं जनता बताएगी कि उनकी जमानत भी इस बार जब्त हो गया। पिरान एलिमेंटरी कॉलेज किसने बनवाया, मंगनूपुर में डिग्री कॉलेज किसने बनवाया, भोर एलिमेंटरी कॉलेज किसने बनवाया, रामपुर एलिमेंटरी कॉलेज किसने बनवाया। हमारे जिला पंचायत सदस्य भाई सिंह जी, जिला पंचायत सदस्य नमस्कार दोस्तों, मैं मेहता, आप देख रहे हैं दैनिक रोड की इसमें तनौरी गांव में है और फुरकान अहमद जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे हम वार्तालाप करते हैं। सर, आपको 2022 में आपके क्या देखते हैं, अपने आप को किस तरह से देखते हैं, मजबूती कितनी है आपकी कलिया विधानसभा की? 2022 के लिए आज आपने देखा हमारे सभी जिम्मेदार साथी, हर वर्ग हर जात बिरादरी के यहाँ पर हमारे सभी जिम्मेदार साथी थे। इन सब ने मन बना चुका है कि जब से हमारी पिरान के लिए विधानसभा बनी, 5 बार चुनाव हुए, 5 बार कांग्रेस पार्टी को यहाँ से हमारे युवाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माँ और बहनों ने जिताकर यहाँ भेजा। 2022 का जो चुनाव है, हम सब तैयार हैं। हम अपने बुजुर्गों के और अपने नौजवान साथियों के ऊपर यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी जीत होगी, क्योंकि जो बीजेपी ने वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम क्षेत्र में विकास करेंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे। आज आपके सामने जनता सब परेशान है, ना युवाओं को रोजगार मिला और महंगाई चरम सीमा पर पहुँची है। इसलिए आज जनता ने मन बना चुका है कि 2022 के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस जीतेगी और हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, हम जिस तरह से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार हैं यहाँ से, तो हम देखते हैं कि हम देखते कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि विधानसभा यहाँ के हम जीतेंगे तो हम भी जीतेंगे विधानसभा के। कोई हम देखते हैं कि फुरकान जी ने कोई काम नहीं करवाया, वो शादी ब्याह में दिखते हैं, आज तक तो कोई हमें विधानसभा में दिखा ही नहीं हो। ऐसा जबान से कहने से तो कुछ नहीं होता। ये कहते कि काम नहीं कराया। ये दौलतपुर में इंटर कॉलेज किसने बनवाया, पिरान के लिए इंटर कॉलेज किसने बनवाया, मंगनूपुर में डिग्री कॉलेज किसने बनवाया, भोरी में इंटर कॉलेज किसने बनवाया, रामपुर में इंटर कॉलेज किसने बनवाया, पिरान कलियर में पुल किसने बनवाया, और जी जितने हमारे मुर्द घाट हैं, सब मुर्द घाट में छतरी किसने बनवाई, और जितने हमारे मदरसे रविदास मंदिर में उनमें कमरे किसने बनवाए, हमारी मस्जिदों में काम किसने कराया, और जो हमारे क्या नाम है कब्रिस्तानों की बोंडियाँ किसने कराई, और जो हर गाँव में कोई गाँव, हमारी विधानसभा के 44 गाँव हैं, कोई गाँव ऐसा नहीं जिसमें हमने 2-2, 3-3 करोड़ की सड़कें नहीं बनाई। तो क्या एक जमान से कहने से ये थोड़ा ही हो जाएगा कि विकास नहीं करा। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से कि यहाँ पर निसंग 2 बार संसद बन के गया, आप पूरी विधानसभा में एक बोर्ड दिखा दो अगर उन्होंने 2 रुपये का कहीं काम कराया हो। और जब हमारी सरकार थी, हमने यहाँ पर कितने काम किए। जब यहाँ पे हमारे हरीश साहब जी सांसद थे, उस टाइम यहाँ पर कितने काम हुए। तो सांसद निधि से जो हमारे नदियों के पिचिंग बने, ये किसने बनवाया, हमारी कांग्रेस पार्टी ने बनवाया। जो ये सिडुकुल बनवाया, किसने बनवाया, कांग्रेस पार्टी ने बनवाया। ये सब बीजेपी कहती है खाली जमान हलाने से कुछ नहीं होता। आने वाले चुनाव में इस बार बीजेपी यहाँ से जमान जब्त होगी, ये हमारी जनता ने मन बना चुका है। हकीमपुर गांव की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ उम्मीदवार गए थे, रोड का शिलान्यास हुआ है, तो आप खुद देखिए, आप यहाँ के विधायक हैं, वो तो उम्मीदवार हैं, आप तो भी काम नहीं करा पा रहे हैं। अब जनता को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं आपको हकीमपुर तुर्रा की बात बतलाऊँ। मैंने हकीमपुर तुर्रा में आज मैंने 7 करोड़ का काम उसी गांव में कल्ले में कराया। वहाँ पर मैंने मदरसे में काम कराया, वहाँ मैंने मंदिर में काम कराया, और अभी 10 लाख रुपए का रविदास जो धर्मशाला है उसका भी स्वीकृत मैंने करा रखा। रही एक थोड़ा टुकड़ा था, तो सिर्फ पानी की उनमें आपस का विवाद था। उस पानी की विवाद की वजह से आप वहाँ पे गार हटा कर देखो, अगर सड़क टूटी हो जब भी आप मुझे कह सकते हैं। तो मैं उसी गाँव का चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर 7 लाख का काम उस गाँव करोड़ का मैंने ना कराया हो तो आप जब मुझे बताइए। तो वो तो ये कहते हैं कि अगर विधायक जी ने काम हुआ होता तो हम थोड़ा जाते हकीमपुर तुर्रा में काम करवाने। विधायक जी तो दिखे ही नहीं है। विधायक जी को आप देखोगे शादी ब्याह में दिख जाएंगे, रात को आपको, सुबह विधायक जी दिखते ही नहीं है। जनता कहती है कि जनता के पास हम जाते हैं, समस्या सुनते हैं। विधायक जी 2 बार चुने गए हैं और विधायक जी ने 10 साल में आता सेकंड नहीं दिखाई अपने किसी को। मेरा कोई महीना अगर वहाँ पर उस गाँव में कैमरे लग रहे होंगे, जरूर लग रहे होंगे, किसी भी गाँव में कैमरे लगे हुए होंगे वहाँ। अगर कोई महीना ऐसा रहा हो कि मैं उस हकीमपुर तुर्रा में गया तो क्या वो चुनाव लड़ना बंद कर दिया, ना तो मैं हटा जाऊंगा। जो भारतीय जनता खुला चैलेंज हो। एक मिनट, जो भारतीय जनता पार्टी के जो हम देखते हैं कि कार्यकर्ता हैं, वो ये कहने हैं कि 2022 में सरकार बनने, 2022 में हमारी टिकट यहाँ से जीतेंगे हम विधानसभा। तो आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या देंगे चैलेंज? 2022 का चुनाव सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं।
ठीक, ये जनता बताएगी कि उनकी जमानत भी इस बार जब्त होगी यहाँ से। दरअसल में हमारे यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक थी और मुद्दा चुनाव का रहा, कार्यकर्ताओं को समझाने का रहा भाई कैसे काम करना क्या नहीं समझाया आपने कार्यकर्ताओं किस तरह से? मैं तो देसी काम तो मैंने एक बताया देसी बिल्कुल कि भाई नेतागिरी यहाँ वहाँ नहीं चलने की, बूथ देखा जाएगा, जिसका बूथ मजबूत होगा नेता वही हो। अच्छा, तो जिसका बूथ नहीं मजबूत होगा वो नेता नहीं है? वो नेता नहीं है, वो काहेगा नेता भाई, जिसकी घर बूथ तो आदमी के अपने घर में होता है और वहाँ वोट नहीं हो तो वो कहे का नेता हो जाएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं घर घर जाएं और बूथ मजबूत करना चाहिए। हाँ। तो हम देखते हैं कि कार्यकर्ताओं में जिस तरह का जोश हमें दिखता है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है, क्या है उसकी वजह? नहीं कम तो नहीं है। यहाँ कलियर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी कार्यकर्ता में कांग्रेस के जी बिल्कुल जोश कम नहीं है। जी। और मैं पिछले 2 चुनाव से यानी 12 और 17 से मैं समझ रहा हूँ कि इस बार 3 गुना ज़्यादा है। जी जी। हाँ, अब हमारी सैनी बिरादरी से हूँ मैं। सैनी बिरादरी का बामुश्किल 5-7% वोट जाता था जी जी कांग्रेस और में। इस बार हम कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने भी उम्मीदवार सैनी समाज का खड़ा किया और भारतीय जनता पार्टी से भी 2 जो हम देख रहे हैं वो भी सैनी समाज के, कहीं ना कहीं वोट बैंक बट नहीं जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं बटेगा। और गारंटी के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिल्कुल गारंटी से, और चुनाव के बाद भी बताऊंगा कि 35 से 40% सैनी भाई फुरकान जी को कांग्रेस को मिलेगा। तो आपको लगता है कि जो प्यार मिलता आ रहा है वो प्यार 2022 में ज़्यादा बात हुई है? किस तरह से आप 2022 में ज्वालापुर में देखते हैं अपने आप को? भाई अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी देती है 2022 की विधानसभा ज्वालापुर से तो निश्चित जीत हो जाएगी, ऐसी बात तो है नहीं। तो सर 2022 की अगर हम बात करते हैं, आप ज्वालापुर में गए हैं, लोगों से बात की है, जनता की समस्या देखी है आपने, क्या समस्या दिख रही है आपको ज्वालापुर में? जनता की सबसे पहले तो यहाँ स्वास्थ्य की दिक्कत है। स्वास्थ्य को लेकर यहाँ कोई जो हो हॉस्पिटल नहीं है और ना यहाँ कोई डिग्री कॉलेज है। बेचारे लोग या तो दोनों ही पढ़ने जहाँ बच्चे या हरिद्वार जहाँ या रुड़की जहाँ, और 82 किलोमीटर के दायरे में सीट फैली हुई है। तो बड़ी दिक्कत है यहाँ शिक्षा को और स्वास्थ्य को लेकर, किसी ने इस पर तरफ ध्यान नहीं दिया। आज से पहले जो भी विधायक हैं या रहे हैं किसी ने ध्यान नहीं दिया शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। मुस्लिम जी, मेरा एक सवाल होगा कि अगर पार्टी आपको अगर टिकट नहीं देती है, किसी और कैंडिडेट को टिकट देती है, तो आप पार्टी के साथ रहेंगे या कैसे करेंगे? अगर पार्टी जिस भी प्रत्याशी को, जिस आदमी को भी टिकट देगी उसके साथ रहेंगे और उसका काम करेंगे, पार्टी का काम करेंगे, पार्टी को जिताने का काम करेंगे। 2022 में हम चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार बने। अगर हमें टिकट भी नहीं मिला तो भी इस कांग्रेस की सरकार बनाने में एडी चोटी का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। जो विधायक भी हैं जो खुद कह रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। जो तीखे सवाल थे हमने वो भी किए, जो हकीमपुर में जो रोड का शिलान्यास हुआ था उसको लेकर भी चर्चा करी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो चर्चा हुई थी, जो बातचीत चल रही थी उसको लेकर हमने बात करी। आप अगर हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी खबर को अवश्य लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।